अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर क्या था कि आज जो थी वो असमारा की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। जो वो लोग पूरा बताते हैं ना साल का कि किस तरह से हमने क्या प्लानिंग्स हैं और बच्चे को किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाएंगे। तो आज ये था कि मैंने असमारा को जो है वो थोड़ी लेट जो है वो इसको पिक करना किया वहीं से ही, ताकि मुझे जो है वो बार बार नहीं जाना पड़े ना, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना लेट आवर्स में ये लोग रखते हैं। क्योंकि नॉर्मल आवर्स में जो है वो स्कूल चलते हैं 1 बजे तक, और उसके बाद अगर आप चाहें तो एकेडमी लगा सकते हैं। तो मैंने असमारा की लगाई हुई है एकेडमी सिर्फ इसलिए ताकि अच्छा इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा कि वो बच्चों के साथ लाइक बच्चों के साथ मिलने का, बातचीत करने का, खेलने का स्पेशली ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो खेलें ना। जैसे हम लोग अपने दौर में खेला करते थे पकड़म पकड़ाई, बहुत सारी इस तरह की है ना गेम्स होते थे। और एक होता था कलर को पिक करके और फिर वो पकड़ना होता था। तो इन लोगों के भी वही सारे गेम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लाइक डिफरेंट है। तो आज मैं आप लोगों को असमारा की जो है वो क्लास सिखा रही हूँ, और ये इनकी टीचर हैं और सारे पेरेंट्स आए हुए थे, और इन लोगों ने क्लास में ही टीचर ने जो है वो अरेंज किया हुआ था सब लोगों को ना बैठने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं पूरी जो इनका फर्स्ट आई थिंक ऑटम वेकेशन के बाद तो सब बंद हो जाएगा। मतलब तो ये लाइक समर वेकेशन के बाद से ऑटम वेकेशन तक इन लोगों ने जो कुछ करवाना होता है, तो उससे ये एल्टर्न मीटिंग जो होती है ना, यहाँ पर पेरेंट्स को जो है बेसिकली यहाँ पर एल्टर्न कहते हैं ना जर्मन में। तो उस मीटिंग में उन लोगों ने बताया कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है और हम किस तरह से बनाएंगे। और ये क्लास टीचर है स्मारा की। और बस फिर घर आई थी, और घर आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस दिल किया कि ना समोसे खाने का मेरा दिल चाह रहा था ना, कि मैं जो वो आलू के समोसे मिलते हैं ना पाकिस्तान में, तो फ़ौरन बहुत आसानी होती है कि बंदा बाहर से जाकर लेकर आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ख़ुद से ऐसे पकोड़े बना लेती हूँ ना। मतलब इस तरह किया मैंने कि ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रखे हुए थे, और उसके अंदर पूरा अपना बैटर बनाया वो जो बेसन का होता है। और उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है तो फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए, ताकि थोड़ा सा आलू वाले समोसे की टेस्ट आने लगे ना। तो अच्छा बन गया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बन गया था। और चटनी जो है ना ये मेरे पास बनी बनाई थी रखी हुई, वैसे मैं बनाती भी हूँ घर पे। लेकिन इस टाइम पर मैंने शेज़वान की चटनी जो होती है वो यूज़ की थी। और फिर अस्मारा घर आ गई थी, कुछ देर के लिए बैठी थी रोब्लॉक्स में ना, और फिर वो कर रही थी। फिर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो मैं इसको लेकर आ गई थी यहाँ पर। ये ना हमारी जो ज्वेलरी की शॉप है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी बच्चों की जो एयर प्राइवेसिंग की वो आई हुई थी, ऑफ़र आई हुई थी ना। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, अगर आप लोग भी जर्मनी से मुझे देख रहे हैं तो इनकी ये अभी डील है जो कि अक्टूबर में एंड हो जाएगी। और अगर आपने इनका जो है वो कार्ड बना लिया है, इनका अपना एक क्लब कार्ड होता है ना, बीजू ब्रिगेड है ये शॉप का नाम। तो आई थिंक प्रोनाउंसिएशन इसकी काफ़ी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से करते हैं ना, तो मुझे जो समझ में आता है वो मैं ये करती हूँ ना। तो बस अस्मारा की असल में एयर प्राइसिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं करवा लेती हूँ। उनकी ये था कि मेडिकेटेड अपनी ईयरिंग यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो कि इनसे परचेज़ करेंगे, और फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको ये सर्विस देंगे लाइक एयर प्राइसिंग के लिए। और चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, नोज़ का भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इतनी श्योर नहीं, आई थिंक एयर पायरसिंग के लिए था। और साथ में ये एक लोशन देते हैं जो कि फ्लीगे लोशन कहलाता है, जिससे बच्चे के ना, जैसे होता है ना पाकिस्तान में जब हम लोग करवाते थे तो उसमें अक्सर वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है या पेनफुल हो जाता है। तो वो लोशन लगाने से बड़ा ही अच्छा इसका वो हो जाता है। तो बताइए क्या, ये 25 यूरोज़ का था वो लोशन, और प्लस लाइक 15 यूरो का मैंने इसका इयरिंग्स लिया था जो कि मेडिकेटेड थी। और बहुत आसानी से उसी वक्त इन लोगों ने उसके अंदर डाल दिया ना, एक ही उसमें वन गो में ना। तो क्योंकि मैंने मेंबरशिप कार्ड बनाया हुआ था इसका जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, तो उससे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुझे फ्लीगे लोशन मिल गया था इनका ना। वो आप लगा दें और उससे बस हफ्ते के अंदर इसका जो है वो ठीक हो गया ना। और बस फिर घर में आज मैंने बिल्कुल सादा खाना बनाया हुआ था, और मैंने बनाई हुई थी दाल चावल थी, और साथ में मैंने गोभी आलू बनाए थे। तो वो बनाया हुआ था, मतलब दाल तो लाजमी बनाते हैं, और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने मटर भी डाल दी थी, आलू गोभी मटर कुछ इस तरह से मिक्सअप था। और ये बहुत यम्मी बनती है। और इस तरह की आई थिंक मैंने एक गोभी गोश्त बनाया है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप लोग वो ज़रूर जो है वो बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। और उसका फ़ीडबैक फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए, किया कीजिए, ताकि इससे पता है क्या होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन होती है।
बस अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और असमारा को स्कूल से लाने के बाद आपको पता है यहाँ पर स्नैकिंग वगैरह बच्चों की चलती रहती है तो वो स्नैकिंग हो रही थी और साथ में स्नैकिंग के लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिया। और आज मुझे मेरी फ्रेंड के घर जो है ना वो उसकी जो थी बर्थडे थी, तो उसके घर मुझे ऐसे ही लेकर जाना था कुछ, तो मैंने पैक कर लिया था। तो एक्चुअली मेरी नेबर ही हैं तो बड़ा वो रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो हम ऊपर चलते हैं। तो हम ऊपर गए तो उन्होंने बहुत कुछ जो है वो अरेंज किया हुआ था ऑलरेडी। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब भी मुझे घबराहट होती है, तबीयत मुझे सही नहीं लगता, तो माशाल्लाह ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी हैं, बांग्लादेश से हैं और मैं इनके पास चली जाती हूँ। पहले तो बहुत जाया करती थी, लेकिन जब से फिर बच्चे हो गए हैं, फिर उनके स्कूल वर्क और ये सब कुछ है, तो अब एकदम टाइम ही नहीं मिलता ना जाने का। तो इन्होंने बहुत अच्छा यम्मी सा पिज़्ज़ा बनाया हुआ था और साथ में बहुत कुछ था, लाइक केक भी था। और इनकी अपनी तरफ की एक पुडिंग होती है, राइस पुडिंग, वो बनाया हुआ था। फिर घर आने के बाद वही सब कुछ हम औरतों की एक लाइफ जो कि खाना है, तो खाना बनाना होता है। तो आज जो था मेरा फ़िश बनाने का था, तो ये मैरिनेट करके मैं ऑलरेडी चली गई थी ना सारी चीज़ें, और फ़िश का मसाला बनाकर चली गई थी। अच्छा, फ़िश की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, बहुत यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, थोड़ी सी फ़िश को फ्राई कर लिया था बहुत ही इस दफ़ा मैंने बिल्कुल जो है ना वो फ्राई किया था, वरना मैं ओवन में डालती हूँ हल्का सा ऑयल डाल के ना, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी फ्राई का ना, अगर आप ओवन में बनाएं और आप बिल्कुल हेल्दी वे में बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत ही यम्मी जो है वो ये फ़िश बनती है। तो क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि उनकी मम्मी बनाया करती थी इस तरह से कि वो कुछ फ्राई भी होती थी और साथ में सालन भी होता था, तो जिसको जिस तरह से पसंद होता था वो उस तरह से खा लेता था। तो मैंने कहा चलो यार, इस तरह से कभी कभार तो ट्रीट होती बनती है हस्बैंड के लिए और फिर उसके बाद ये दूसरा दिन है, हम लोग आ गए थे कार वॉश के लिए। हमारी गाड़ी बहुत गंदी होती है, मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि घर में तो यार हम लोग खुद औरतें जो हैं वो सब चीज़ कर लेती हैं, ये कार वगैरह की जो चीज़ें, क्योंकि ड्राइविंग अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, तो ये तो मर्दों की चीज़ें होती हैं, तो मर्दों को इन चीज़ों में करना चाहिए। तो मैं इनके पीछे इतनी पड़ी हुई थी कि सफाई होनी है, सफाई होनी है। तो फिर उसके बाद जो है हस्बैंड ने कहा चलो आज के दिन जो है वो हम जो है वो इसको ले जाकर वर्कशॉप में तो इसकी थोड़ी सी वो करवा लेते हैं। तो हम सब गाड़ी में बैठे हुए थे, बच्चे ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कार वॉश जब होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है वो आपके आगे बढ़ी होती है, वो डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स और वो सब कुछ ये लोग डालते हैं और बहुत अच्छी जो है वो हो जाती है। अच्छा, हम कभी कभार अंदर से भी करवाते हैं और ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक ठाक लाइक कॉस्ट होती है इनकी। लेकिन ना हमने एक ईमो करके एक है वो तो हमने उसको ऐप को डाउनलोड कर लिया था, तो उससे हमें कुछ कंसेशनल प्राइस पे पड़ गई थी। और बाकी ब्लोअर से हमने सारी जो है वो उसकी क्लीनिंग की थी क्योंकि इस दिन वो बंद हो रही थी, तो इस दिन तो हम नहीं कर पाए थे, तो हमने कहा था चलो हम एक दो दिन के बाद फिर आ जाएंगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग को पता है कि छुट्टी का दिन होता है, तो हम ज़रूर मेरे घर के पास जो IKEA है, IKEA वहाँ जाते हैं कुछ काम के लिए, तो बच्चों को यहाँ का बहुत पसंद है, तो लंच टाइम पे हम वहाँ चले गए थे। और फिर उसके बाद आज के दिन जो है वो मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो ऑलरेडी मेरा खाना जो था वो बना ही हुआ था, सारी चीज़ें कुछ ना मैं हाफ़ डन करके जाती हूँ ताकि मैं आऊँ तो फिर गरम गरम सा हो ना। तो रात के टाइम पे फिर हमने बहुत ही लजीज जो बिरयानी है वो हमने इसको ट्राई किया था। और ये जो है ना मैंने बीफ की बनाई थी बिरयानी इस दफ़ा ना, वरना मैं यूजुअली जो है वो मटन बनाती हूँ ना, मुझे मटन की बहुत पसंद है। और पहले तो पूरा मैं जैसे रायता वगैरह भी बनाती थी, लेकिन अब जो है मैंने नॉर्मल सिर्फ प्लेन जो है वो बिरयानी बनाई थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।